साथियों नमस्कार। विमर्श यूट्यूब चैनल में एक अंक प्रसारित हुआ था जो अभी तक सबसे ज़्यादा जिसे व्यूज़ मिले हैं, जिसका शीर्षक था कि कौरव स्टेटस क्या है। उसमें हमने इस बारे में बात की थी कि एक जाति है और उसके अलग अलग लेवल हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में जो जो व्यक्ति स्वयं को कुरु वंश से संबंधित मानता है उसे सरकारी तौर पर क्या माना गया है और क्या टैग दिया गया है, क्या लेबल दिया गया है। आज उसी कड़ी में ये दूसरा अंक हम लोग यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। क्योंकि हमारे पूरे YouTube चैनल का मकसद ये जो समस्त बिखराव है, जो सांस्कृतिक रूप से या सामाजिक रूप से या भौगोलिक रूप से जो भी बिखराव है, उसको कहीं ना कहीं एकीकृत करना है, इंटीग्रेट करना है। हमें उन अंतरालों को ढूंढना है जिससे एक ही वंश के दो भिन्न लोग आपस में दूर रह पा रहे हैं। तो वो क्यों रह रहे हैं, उन कारणों की पड़ताल हम करेंगे। और जब हम इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं तो आज मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प बात आपसे शेयर करना चाहता हूं, और वो बात अपने आप में बहुत प्रामाणिक है कि यदि कुरुवंश के वो लोग जो मध्य प्रदेश में निवास करते हैं, खासतौर से हम मोटे तौर पर कह सकते हैं नरसिंहपुर और ग्वालियर ऐसे दो जिले हैं जिनके आसपास गांवों में, कस्बों में हमारी बसाहट है। यदि ये 1926 की स्थिति में अपनी कृषि भूमि के विवरण देखने का कष्ट करें या एक बार उस पर नजर डालें या वो अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ लें, तो उन्हें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता चलेगी। वो बात यह है कि हम वर्तमान में अवश्य अपने नाम के आगे कौरव शब्द का उपयोग कर रहे हैं। हमें करना भी चाहिए क्योंकि हम हैं। मगर 1926 में यदि किसी भी ऐसे गांव की जो कौरव जाति का बाहुल्य ग्राम है, बंदोबस्त मिसल जो एक राजस्व रिकॉर्ड होता है उसे निकाला जाए और उसमें अपनी जाति को देखा जाए, तो हमें ज्ञात होगा कि उसे कांवरा कहा जाता है। इस पर कुछ कहावतें भी बनी हैं जिसमें कांवरा, कांवरे, इस तरह की बातें कही गई, लोकोक्तियां भी हैं। तो ये एक प्रमाणित बात है कि हमारा जो संबोधन है बंदोबस्त मिसल में और शासकीय रिकॉर्ड में पारंपरिक रूप से कांवरा शब्द से हमें संबोधित किया जाता था। इस बात को वाचिक परंपरा से हम लोग जानते हैं। वाचिक परंपरा का अर्थ यह है कि लगातार लंबे समय तक हमने ऐसा कहा है सो दैट हम कौरव है। मगर इसी शब्द को हम जब छत्तीसगढ़ में ले जाते हैं तो इसमें बहुत सारे ग्रंथ हैं और जिनमें वहां की जमींदारियों का उल्लेख है जिन्हें कांवरान कहा गया है। इसका उल्लेख मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के द्वारा प्रकाशित पुस्तक में भी मिलता है, जो आपको इस अंक के वीडियो के साथ में प्रमाण के रूप में दिखा रहा हूं। ये बात यहां पर कहने का मकसद ये है कि ये जो कांवरा शब्द है इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। छत्तीसगढ़ जब अपना स्थापना दिवस मनाता है तो वो कहता है हमर छत्तीसगढ़। हमारा छत्तीसगढ़ नहीं कहता है, हमर छत्तीसगढ़ कहता है, क्योंकि वह पूर्वी हिंदी बोली का क्षेत्र है जिसमें भोजपुरी, अवधी और इस तरह की भाषाएं, बघेली, इस तरह की बोलियां का जो समूह है वहां पर ये बोली बोली जाती है। और ये तो आप जानते ही हैं कि हमारे
हिंदुस्तान में ये एक बात स्थापित है कि हर 5 किलोमीटर में पानी और वानी बदल जाता है। इधर मध्य प्रदेश में हम लोग पश्चिमी हिंदी को बोलते हैं, खड़ी बोली को बोलते हैं, जिस पर मैं एक अंक आपको दिखा चुका हूं। तो हम यहाँ पर कहते हैं हमारा मध्य प्रदेश, वहां कहते हैं हमर छत्तीसगढ़। पुनः हमें कहा जाता था कांवरा। यदि अंग्रेजी में उच्चारित किया जाए तो KAWANARA, कांवरा। वहां की जमींदारियों का नाम कांवरान। और यदि हमर छत्तीसगढ़ की बात को आगे बढ़ा जाए तो कांवरा कंवर क्यों नहीं हो सकता। नमस्कार।